प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, सूरदास के पद व्याख्या भाग 6 के अंतर्गत आज हम पद संख्या 11 की अर्थ और व्याख्या सीखेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में पद संख्या 10 तक की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। यदि आप ये व्याख्याएं न देख पाए हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर दिए गए लिंक में जाकर आप वो व्याख्याएं देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए सूरदास के पद संख्या 11 की तरफ और इसकी व्याख्या और अर्थ को हम समझते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रमर गीत में उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से ब्रज आए थे। अपने निर्गुण ब्रह्म का उन्होंने उपदेश दिया। गोपियों ने अपने तर्कों के माध्यम से उस निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया। उद्धव अब ब्रज से मथुरा विदा हो रहे हैं। गोपियों ने अपना संदेश दिया। अब माता जसोदा भी उद्धव से अपना संदेश दे रही हैं। किसको? देवकी को। अपने संदेश में माता यशोदा अपने स्नेह को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरा पुत्र तो अब देवकी के पास मथुरा चला गया है, इसलिए हे उद्धव, मेरा यह संदेश देवकी को अवश्य सुना देना। क्या कि संदेशो देवकी सो कहियो। माता यशोदा कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो कि हूँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो वरुता तो जल ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़ई तो मोहन हुई हैं करत संकोच। प्रिय छात्रों, आप इसका सबसे पहले संदर्भ लिख लें। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरसागर के सूरदास के पद नामक काव्य खंड से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि और सूर्य की उपमा से विभूषित सूरदास जी हैं। संदर्भ लिख लेने के बाद अब हम इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। मैया जसोदा उद्धव से संदेश देती हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। मेरा ये संदेश कृष्ण की माता जसोदा के लिए है। यद्यपि मैं भी कृष्ण की माता हुआ करती थी, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि कृष्ण की वास्तविक माता तो देवकी मैया हैं। इसलिए संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, मेरा ये संदेश देवकी से कह देना कि हाँ तो धाई तुम्हारे सित की। मैं क्या हूँ? मैं तो धाय हूँ। धाय का अर्थ पालन पोषण करने वाली माता। मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माता हूँ, धाय माँ हूँ। लेकिन फिर भी जिस तरह से मैंने श्री कृष्ण का पालन पोषण किया है, मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि पता नहीं श्री कृष्ण को वो सारी सुख सुविधाएं,
उस मथुरा में तुमसे प्राप्त होती होंगी या नहीं होती होंगी। इसलिए हूँ तो धाई तुम्हारे सिटकियों, अर्थात मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, लेकिन फिर भी हमारी इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेरे पुत्र पर और मुझ पर दया करत ही रहियो, दया करते रहिएगा। क्या? यद्यपि टेव जानती तुम उनकी, हे देवकी, यद्यपि तुम उनकी टेव का अर्थ है आदत, कृष्ण की आदत भली प्रकार से जानती हूं, लेकिन तऊ मोहि कही आवे, तब भी मुझे उनकी आदत के बारे में कुछ कहना चाहती हूं, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूं कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। प्रात होत अर्थात सुबह होते ही, प्रात का अर्थ है सुबह, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ेते, मेरे लाडले कृष्ण को, लाडले लाल को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को सबसे पहली चीज जो पसंद है वो क्या है? माखन रोटी। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखी भग जाते। सुबह होते ही मैं उनके शरीर पर उबटन लगाती, तेल लगाती और उनको जल से स्नान कराती, लेकिन जैसे ही तेल और उबटन ले आकर मैं उस सामने रखती कि अब श्री कृष्ण जग गए हैं, अब मैं पहले उनके शरीर की उबटन करूंगी, मालिश करूंगी, तेल लगाऊंगी, फिर उन्हें नहलाऊंगी, लेकिन श्री कृष्ण इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। तार ही देख भज जाते, जैसे देखते कि मैया ने उबटन, तेल और जल इकट्ठा कर लिया है, तुरंत ही उसे देखकर भग जाते थे और फिर उन्हें मनाने के लिए जोई जोई मांगत सोई सोई देती। वह जो भी हमसे मांगते थे, जो भी हमसे पाने की इच्छा करते थे, मैं उन्हें सब कुछ प्रदान करती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे समझाते बुझाते, क्रम क्रम करी के नहाते, धीरे धीरे वह आकर स्नान करते थे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिनी, बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा की मनः स्थिति ऐसी हो गई है कि यशोदा रैन दिन, रात दिन, अब उनके हृदय में यह बात, बढ़ो रहत यह सोच, उनके हृदय में रात दिन यह बात, यह चिंता सताती रहती है कि मेरे अलग लड़ैते मोहन, हमारे मोहन तो सबसे अलग हैं, उन्हें सामान्य रूप से मनाना संभव नहीं है, उन्हें क्रम क्रम से धीरे धीरे मैं बहुत पुचकार कर मनाया करती हैं, लेकिन अब तो अपनी मैया का आंगन छोड़ के, नंद बाबा का आंगन छोड़ के अब तो मथुरा में चले गए हैं। वहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पर सोच वाले लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण वहीं हैं करत सकोच, अपनी बात को मनवा नहीं पाते होंगे, वह संकोच करते होंगे, संकोच करते होंगे, पता नहीं उनको जो यह सुख ब्रज में मिल पाता था वह सुख मथुरा में मिल पाता है या नहीं। इसलिए हे जसोदा माता कहती हैं कि हे देवकी, हूँ तो धाय तिहारे सुटकी, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, लेकिन फिर भी हमारे उस लाल पर, मोहन पर अपनी दया बरसाते रहना, जिससे मेरे मोहन को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पावे। तो प्रिय छात्रों, यह पद और इसका अर्थ, इसकी व्याख्या हमने आपको समझाई। यह आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग लिखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे उनके बोर्ड परीक्षा से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी आसानी से होती रहे और आप लोग अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सको। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।